हर किसी ने अपनी जिंदगी में ट्रेन से सफर तो किया ही होगा। खिड़की की सीट के बगल में बैठना, पहाड़ों, नदियों और फसल के खेतों को देखना दिल को सुकून से भर देता था। और जब ट्रेन गुफा से गुजरने वाली हो तब तो उसका मजा ही अलग होता था। पर क्या हो अगर ट्रेन गुफा में जाए और उससे निकले ही ना, या उससे भी ज्यादा खौफनाक की उस गुफा में ट्रेन का नामो निशान ही ना मिले। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। ये रहस्य है ज़ानेटी ट्रेन का, जो 1911 में गायब हो गई थी और माना जाता है कि यह अभी भी समय यात्रा कर रही है। ये 14 जुलाई 1911 का दिन था जब ज़ानेटी रेलवे कंपनी ने एक नई टूरिस्ट ट्रेन निकाली थी, जिसमें इंजन के साथ 3 शानदार अपर क्लास वाले डिब्बे शामिल थे। अपनी पहली यात्रा में ये ट्रेन रोम से मिलान के लिए रवाना होने वाली थी। अपनी पहली यात्रा के लिए ज़ानेटी रेलवे कंपनी ने 100 हाई क्लास प्रोफाइल यात्रियों और रेलवे कंपनी के कुछ परिवारों के सदस्यों को चुना था। उनके साथ 6 अन्य लोग भी थे, जिनमें ट्रेन ड्राइवर और ऑन बोर्ड स्टाफ शामिल थे। ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार थे। ट्रेन अपने मार्ग पर चल पड़ी थी और यात्री ट्रेन के दृश्य, वायलिन संगीत, भोजन और शैंपेन का आनंद ले रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ ही घंटों में ट्रेन एक टनल यानी कि एक सुरंग के पास पहुंची। ये टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी, जो उस समय किसी पहाड़ में खोदी गई सबसे लंबी सुरंग मानी जाती थी। नई ट्रेन को उस टनल से गुजरते हुए देखने के लिए टनल के एंट्री और एग्जिट पर स्थानीय लोगों की थोड़ी भीड़ थी। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब ट्रेन पूरी तरह से अंधेरे टनल में घुस गई तो वह कभी बाहर निकली ही नहीं। उसकी प्रतीक्षा कर रहे स्थानीय लोगों ने उसे कभी बाहर आते नहीं देखा। फिर पुलिस को बुलाया गया। वहां मौजूद लोग ये सोचकर सुरंग में घुस गए कि शायद ट्रेन खराब हो गई हो, पर ट्रेन का कोई निशान नहीं था और न किसी दुर्घटना का कोई लक्षण। सुरंग के अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिवाय 2 यात्रियों के। बाकी 104 यात्री ट्रेन समेत हवा में कैसे गायब हो गए, ये आज भी एक पहेली बनकर रह गई है। उन 2 यात्रियों को होश में आने में कुछ दिन लग गए और उनमें से एक ने होश में आते ही एक अजीब बयान दिया। उसने कहा, जब ट्रेन टनल में घुसी तब मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी और फिर सुरंग के अंदर एक अजीब सा सफेद कोहरा छा गया। कोहरा ट्रेन के चारों ओर फैल गया और ट्रेन के अंदर समा गया। ये देखकर हम डर गए और मैं और एक अन्य यात्री ट्रेन से बाहर कूद गए, और इसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। ऐसी अन्य दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेलवे के उस टनल वाले हिस्से को बंद कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई बमबारी के कारण सुरंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और बंद हो गई थी। इससे सुरंग की पुलिस जांच भी रुक गई और यह ज़ानेटी कंपनी के लिए राहत की बात थी। ज़ानेटी ट्रेन के लापता होने के 10 साल बाद लापता यात्रियों के रिश्तेदारों में से एक को मैक्सिको सिटी के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक जोस सैक्सिनो की एक अजीब रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट 18वीं सदी की थी, यानी कि ज़ानेटी ट्रेन के गायब होने से लगभग 100-150 साल पहले की रिपोर्ट। जोस सैक्सिनो की रिपोर्ट कहती है कि 1800 शताब्दी में जब वो 40 वर्ष के आसपास थे, उन्होंने पाया कि उनके मैक्सिको के मनोरोग अस्पताल यानी कि साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में 104 मरीज भर्ती थे। ये सभी 104 मरीज अभद्र और भ्रमित व्यवहार कर रहे थे। ये न तो मैक्सिकन थे, न ही स्पेनवासी, बल्कि ये सब के सब इटालियंस थे। उन सभी 104 इटालियंस मरीजों ने दावा किया कि वे ट्रेन से मैक्सिको सिटी पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन को रोम से मिलान पहुंचना था, पर उन्हें नहीं पता कि वे मैक्सिको सिटी कैसे पहुंचे। यह असंभव सा लगता है कि साल 1911 के यात्री लगभग 100 साल पीछे 1800 शताब्दी में मैक्सिको कैसे पहुंचे। जोस सैक्सिनो की रिपोर्ट में 104 इटालियन मरीजों के बारे में लिखा है और 1911 में भी 104 यात्री ही गायब हुए थे, और वे सभी मरीज खुद को रोम से मिलान जाने वाली ज़ानेटी ट्रेन का पैसेंजर ही बता रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये सभी 104 पैसेंजर टाइम ट्रेवल करके लगभग 100 साल पीछे चले गए थे? ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दावा किया कि इन 104 यात्रियों ने अपने नए जीवन को स्वीकार किया और खुद को इस बदलाव में ढाल लिया था, जबकि कुछ का कहना है कि उन 104 यात्रियों में से कुछ पागल हो गए थे। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि इन यात्रियों के अस्तित्व की सूचना केवल डॉक्टर सैक्सिनो के नोट में ही थी और कहीं नहीं। क्या ये संभव है कि ट्रेन ने अपने यात्रियों को उतार दिया और फिर से समय में अकेले भटकना शुरू कर दिया हो? समय के साथ ऐसी कई घटनाएं घटी जब ये ट्रेन कहीं से प्रकट हुई और फिर हवा में गायब हो गई, और इसके कई आंखों देखी गवाह भी रहे हैं।
अक्टूबर 1955 में बालाक्लावा क्रीमिया के पास रेलवे क्रॉसिंग पर एक सिग्नलमैन प्योत्र ओस्तिमेको ने एक गवाही दी। सिग्नलमैन का कहना था कि मैंने अपनी आंखें मली क्योंकि जो मैंने देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। वहां कोई पटरियां नहीं थी, लेकिन एक भाप इंजन और 3 यात्रियों की बोगी थी जो उस अंधेरे रास्ते पर चल रही थी जहां पुरानी रेलवे हुआ करती थी। ये रेलगाड़ी आज की नहीं थी, वे वास्तव में पुराने समय की लग रही थी, शायद युद्ध से पहले की। मैं जांच करने गया, लेकिन रेलगाड़ी के गुजरने का कोई सबूत नहीं था, न ही उस रास्ते पर कोई कुचली हुई घास थी। इतना ही नहीं, इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया, वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। 12 अगस्त 1992 में यूक्रेनी अखबार ने 1911 की जानेटी ट्रेन घटना पर एक लेख प्रकाशित किया। इसमें कहा गया था कि अधिकारी एलेना स्पिरिडोनोवना चेब्रेट्स ने चौराहे पर 3 गाड़ियों वाली एक भूतिया ट्रेन देखी। ट्रेन में बंद पर्दे, खुले दरवाजे और ड्राइवर की खाली सीट थी और ये सड़क पर चल रही थी। इतिहास अक्सर दिलचस्प रहस्य छुपाता है और हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। अतीत की अधिक मनोरम कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिज्ञासु बने रहें और अगली बार तक हमारी दुनिया के रहस्यों की खोज करते रहें।